अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि अमंग द गिवन मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई द वन विच अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एट फास्टेस्ट रेट। मतलब NAR की बात करते हैं, NAR की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जनरली कौन देते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। इस तरह का आपका कार्बोनिल कंपाउंड होता है, सुनिएगा गुड्डू ध्यान से, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां डेल्टा प्लस यहां डेल्टा माइनस होगा। इस पे आपको अटैक कराना है न्यूक्लियोफाइल का। अब न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? वो खुद माइनस है तो प्लस पे करेगा, यहां अटैक करेगा। कार्बन के मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो सकते हैं, तो यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, टूट जाएगा, यहां आ जाएगा O माइनस और यहां आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। यही आपकी स्लो स्टेप होती है और यही आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। मतलब रेट के क्वेश्चन यहां से होंगे, बात समझ रहे हो? आगे के लिए भी बता रहा हूं, जो आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अगले अटेम्प्ट के लिए, तो उनके हिसाब से भी। अब मान लीजिए यहां पे कोई X और Y ग्रुप लगा हुआ है, पता नहीं वो क्या है, वो हाइड्रोजन हो सकते हैं, वो अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहां एंट्री मार रहा है, ये कार्बन sp2 है, मतलब ये इस तरह से, ये C डबल बॉन्ड हो, इधर X इधर Y, ये C डबल बॉन्ड हो है, इधर X है इधर Y, यहां X लगा है यहां Y लगा है, ऐसे समझ लो, ये C डबल बॉन्ड हो, X और Y। न्यूक्लियोफाइल एंट्री मार रहा है, जितने मोटे मोटे ये ग्रुप होंगे न्यूक्लियोफाइल को आने में उतनी तकलीफ होगी। न्यूक्लियोफाइल भी मोटा, ये मोटे मोटे ग्रुप घुस ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो? तो किस बात पे डिपेंड कर रही है ये न्यूक्लियोफाइल को आने में तकलीफ कब होगी? जब X और Y मोटे मोटे होंगे। मतलब रेट ऑफ NAR की अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ NAR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब भीड़ भाड़ एट कार्बोनिल ग्रुप, स्टेरिक हिंड्रेंस एट कार्बोनिल। कार्बोनिल पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होने चाहिए। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, जितना ज्यादा इस कार्बन पे ये डेल्टा प्लस होगा ना, उतनी जल्दी तो माइनस अट्रैक्ट करेगा। अरे अपोजिट में ही तो मोहब्बत होती है गुड्डू, ठीक है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पॉजिटिव एट कार्बोनिल। इन दो बातों पे आपकी NAR की रेट डिपेंड करती है। अब इनको चौड़ में देखो आप, ये क्या लिखा हुआ है? HCHO, ये क्या लिखा हुआ है? CH3CHO, ये क्या लिखा हुआ है आपका? CH3CH2CHO, और ये क्या लिखा हुआ है आपका? बहुत बड़ा सा CHO, मतलब एक तरफ प्रोपाइल लगा हुआ है। अब यहां तो ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हाइड्रोजन है, तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल आराम से एंटर कर जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, अलग क्लियर है क्या? ए आंसर लगाया होगा आपने, है ना? फास्टेस्ट तो वही देगा।